महाभारत का एपिसोड 183 अब देखेंगे। लास्ट में देखा सब ने मान लिया और मामा श्री शकुनी ने बोल दिया भाई युद्ध नहीं होगा, ये मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड देखे। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ठहरो शकुनी, अब ठहरो। वास्तव में दुर्योधन को उचित समय पर उचित परामर्श देने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है शकुनी। तुम्हारे गांधार जाने के आदेश को इसी क्षण निषिद्ध करता हूं मैं शकुनी। तभी ये नाटक कर रहा था, मेरी बात मानेगा वरना निकाल देते ना। मैं अपने विश्वस्त अनुचर संजय को पांडवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेज दूंगा शीघ्र ही। नहीं महाराज, नहीं। संधि का प्रस्ताव तो पांडवों की ओर से आना आवश्यक है। उसी से मेरे बच्चे दुर्योधन को संतोष प्राप्त होगा। आपको तथा हस्तिनापुर के सिंहासन को सम्मान प्राप्त होगा। मेरे इस प्रस्ताव से महामहिम को कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शांति का प्रस्ताव कहीं से भी आए मुझे तो आनंद ही मिलेगा गांधार राज। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात पांडवों के चाचा श्री महामंत्री विदुर को भी महोदय संजय के साथ जाना उचित होगा। चाचा श्री पांडवों को प्रेम के पाठ सिखाएंगे और संजय महोदय उन्हें राजनीति के पाठ पढ़ाएंगे। और उसके बाद पांडवों के प्रस्ताव के साथ वासुदेव कृष्ण को हस्तिनापुर पधारने का निमंत्रण देंगे। नमन नमन नमन, विराट को 100 नमन। इनकी कृपा से अन्न है उधर में जिन्हें देखकर बढ़ती उर्मी जैसे लहरें सागर में। आहा, हजार हजार नमन पांडु पुत्रों को। महारथी है, महादानी है, लाख लाख नमन यदुवर मोहन को। शौर्य धर्म के ज्ञानी है। उपस्थित नगर जनों को विदूषक धुंधुमाली का नमन नमन नमन। कल राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र महारथी अभिमन्यु के संग संपन्न होगा। आनंद उत्सव होगा, गायन वादन होगा, राजभोज होगा, दान दक्षिणा का प्रवाह बहेगा। तो इस सारे उत्सव का स्वागत यदि हम किसी उत्तम चरित्र की कथा सुनकर करें तो कैसा रहेगा? तो इस विवाह की पूर्व संध्या पर आप सबके मनोरंजन के हेतु मुझे किसी उत्तम चरित्र की कथा सुनाने का निमंत्रण दिया गया है।
तो कहिए नगरजनों, कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे आप? शिव विवाह की कथा। हाँ? भगवान रामचंद्र जी के विवाह की कथा। नहीं, भगवान परशुराम की कथा सुनाओ। हाँ, छाया। हाँ, शांत शांत शांत। नगरजनों शांत, क्यों इतना शोर? सम्राट युधिष्ठिर बताएंगे कि कौन सी कथा सुनना चाहेंगे वे। मैं नहीं विदूषक धुंधुमाली। आज यादव श्रेष्ठ वासुदेव विराटनगर पधारे। वासुदेव, क्या कथा सुनेंगे आप? इसका निर्णय मेरी सखी करेगी। बताओ सखी, कौन सी कथा से तुम्हारा हृदय शांत होगा? मेरा हृदय शांत है गोविंद। ना, मन स्थिर अवश्य है, किंतु हृदय शांत नहीं है। भ्राताश्री, मैं बताऊं? हाँ, अवश्य। धुंधुमाली महोदय, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की कथा सुननी है जो मैंने बालपन से सुनी हो, लेकिन उसकी महत्ता आज तक मैं जान ना पाई हूं। ना ही मेरा पुत्र अभिमन्यु जान पाया हूं और ना ही जीजी के पुत्र। हाँ तो नगरजनों, ऐसा तो केवल एक ही चरित्र है जो मेरी दृष्टि के सामने आता है। जो इनके निकट है, उन्होंने आज तक इनकी महत्ता को और इनके सामर्थ्य को कभी समझा ही नहीं। किंतु मुझ जैसे व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने इनके जीवन को दूर से न केवल देखा है किंतु समझा भी है। इनकी महत्ता का गुणगान करते हुए इस छोटे से विदूषक का ये जो छोटा सा पेट है ना, वो आज तक नहीं भरता। वास्तव में सारा आर्यवर्त इनका ऋणी है। समाज के समस्त दुखों को इन्होंने काटा है। दिखता है वो भोगी किंतु है वो योगी। दिखता है वो राजा किंतु है सन्यासी। दिखता है वो योद्धा किंतु है करुणामयी। ज्ञानी है, ध्यानी है, दानी है किंतु निराभिमानी है। तो नगरजनों, ऐसा केवल एक ही चरित्र है। कथा नहीं है ये शंकर और सती की, नहीं कथा श्री राम की। नंद के नंदन ग्वाल बाल, कथा है सुंदर श्याम की। कथा नहीं कैलाश कौशल की, ना ही कथा सुवर्ण धाम की। यमुना तट की बंसी बट की, कथा ये गोकुल गाम की। मथुरा के राजा उग्रसेन उनको बंदी बनाकर उनका पापी पुत्र कंस स्वयं राजा बन बैठा था। कंस मगध के जरासंध का जामाता था, असुर काले वन का मित्र था। लोभी, पापी, दुराचारी था। तमाम यादवों पर वो भारी था।
प्रजा पर करता था अत्याचार, उसने पापों का लगाया था अंबार। कपटी क्रोधी कामी था, सर्व अपराधों का वो स्वामी था। रथ मथुरा द्वार के पार नहीं जा सकता। भ्राता कंस, समस्या क्या है? समस्या है देव की, जिससे तुमने ब्याह रचाया वसुदेव। आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। और मैं इसी क्षण देवकी का वध करूंगा। मुश्तिक, देवकी को रथ से उतारो। ठहरो मल,